एटम के बाद कि एविडेंस ऑफ एटम, कैसे हमें पता चलता है कि एटम एग्जिस्ट करता है। जो इसके साथ रिलेटेड टॉपिक अभी हमने कवर किया एटम के बारे में, जो एटम की डेफिनेशन वगैरह थी, उनमें खासकर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारा है। और ये जो टॉपिक हम इस वक्त कवर करेंगे, इसके अंदर भी आपको नजर आएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का ये वाला हिस्सा जिसको हमने आगाज से पढ़ना शुरू किया, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको कवर करने के लिए मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी होंगी उसके अंदर। अब एविडेंस के ऑफ एटम के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एटम का यूनिट आपके सामने लिखा हुआ है, या लेस देन 500 नैनो। ये जो आपके पास जो एटम जिसको हम यही समझते हैं कि हमें नजर नहीं आता, इसको देखने के लिए अगर हम इस बात को पढ़ें कि हमारे पास जो आमतौर पर माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, वो माइक्रोस्कोप जस्ट हमें साइज ऑफ एटम जो होता है, जो मैंने पहले बात की आपको उसको छोड़ दें, इस चीज को आप देखें कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है वो 500 नैनोमीटर तक को या इससे छोटे वाली चीज को कवर नहीं करते। 500 नैनोमीटर मैक्सिमम जो उसकी रेंज होती है वहां तक कवर कर सकती है। अब आप खुद इस चीज को देखिए कि जो चीज इतनी छोटी चीज तक कवर कर सकती है 500 नैनोमीटर, इससे मजीद छोटी नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि आम जो एटम को अगर देखने की हम कोशिश कर रहे हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, तो ये इसके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। हमें इससे मजीद किसी ऐसी सोर्स की तरफ जाना होगा जो 500 नैनोमीटर से भी छोटी चीज को दिखा सके या उसका छवि हमें पेश कर सके। इसलिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वो चीज नहीं है जिससे हम इसकी तरफ जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, उसका इस्तेमाल किया जाता है कैसे, क्यों? सबसे बड़ी वजह ये बच्चों के ज़हन में आती है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्यों यूज करेंगे। आम दूसरी माइक्रोस्कोप की तो हमने बात कर ली कि वो मजीद छोटी चीज को नहीं दिखा सकती। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि ये ऐसी बीम को यूज करेगी जिसके अंदर सोर्स जो हमारे पास होगा वो भी छोटा है। इसलिए जब आप सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल करेंगे जो कि भी छोटी है, तो इसलिए जिसकी वेवलेंथ छोटी है वो हमेशा छोटी चीज को भी मजीद वाज़िया तौर पर दिखा सकती है। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें, एक बड़ी वेव है, वो बड़ी वेव इस छोटे नुक्ते की बारीकी के बारे में हमें बिल्कुल भी तफसील मुहैया नहीं कर सकेगी। तो इस एक छोटे नुक्ते की तफसील देखने के लिए हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसकी वेवलेंथ भी छोटी हो, ताकि हमें जो छोटी चीज है उसको वाज़ेह तौर पर दिखा सके। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास चूंकि सोर्स जो इस्तेमाल करती है उसकी वेवलेंथ थोड़ी है, छोटी है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को चूंकि वो यूज करती है, और हमारे पास ये जो एक आपकी बुक में भी डायग्राम बनी है जो इस तरीके से लाइंस ड्रा की गई हैं, और ये ग्रेफाइट के एटम जो तस्वीर है उसकी जो उसको थोड़ा सा बड़ा करिए। कितने गुना बड़ा करिए, आपको दो यहाँ पर देख सकते हैं 15 मिलियन टाइम, मतलब कमोबेश 1.5 करोड़ गुना उसको बड़ा करती है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास एक चीज 150 करोड़ गुना जो चीज बड़े होके आ रही है उसकी छवि हमें ये मिल रही है। तो इसके बाद हमारे पास और कोई सोर्स बच नहीं जाता है दुनिया में कि आप उस चीज का इस्तेमाल करते हुए या उससे छोटी वेवलेंथ को इस्तेमाल करते इसको मजीद मैग्नीफाई कर सकें। तो ये हमारे पास लास्ट सोर्स है जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें एक्सरेज को, एक्सरेज आप जानते हैं कि एक्सरेज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर जो किसी की अगर हड्डी वगैरह टूट गई है तो इस किस्म को कोई इंसिडेंट हुआ है तो आमतौर पर एक्सरेज को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, और वो मजीद छोटी से छोटी चीज़ को वाज़ेह तौर पर दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसको। और आमतौर पर आप देखें जो हमारी बॉडी है एक्सरे करते हैं तो हमारे अंदर क्या चीज़ किस तरीके से ब्रेकेज हो चुकी है तो हम देखने वाला तो अंदाजा नहीं लगा सकता, इसलिए हम एक्सरे परफॉर्म करते हैं उसके अंदर, ताकि हमें जो उसके अंदर की चीज़ है जो अंदर कैसे टूटी है हड्डी उसके बारे में दिखा सकें। तो एक्सरेज का वर्क जो था, एक्सरेज के बारे में जो काम का आगाज वो 20वीं सेंचुरी में, और जो इसके बारे में जो डायमीटर वगैरह के बारे में जो एक्सरेज हमें बताती है वो कमोबेश जो है बेटा हमारे पास 2 × 10⁻⁻10 मीटर है। अब आप इस फिगर को अगर गौर से जायजा लें, इसको पढ़ें तो ये आपको पता चलेगा कि मीटर का कितना छोटा साइज है। 2 × 10⁻10 मीटर।
जो कि अगर नैनोमीटर में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाएगा 0.2 नैनोमीटर। आप खुद देखिए कि अगर एक्सरे से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे पास जो डायमीटर आ रहा है उसकी लेंथ आपके पास कितनी आ रही है, 0.2 नैनोमीटर। ऊपर जो आम माइक्रोस्कोप थी वो हमें किस हद तक दिखा रही थी, 500 नैनोमीटर तक। तो आप खुद देखिए जो 500 नैनोमीटर है और जो 0.2 नैनोमीटर है, इसका तो कहीं भी आपस में कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। जो चीज 500 नैनोमीटर तक दिखा सकती है वो 0.2 नैनोमीटर कैसे दिखाएगी। तो दरअसल यही हमारे पास वो ड्रॉबैक था जो आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में, कि वो इतनी छोटी सारी चीज को दिखा भी नहीं सकता था। अगर आप मैस ऑफ एटम के बारे में बात करें कि हमारे पास एटम का जो वजन होता है वो कितना, वो कम बेश अगर हम किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास बेटा बनता है 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम में। ये किलोग्राम में वैल्यू अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास जो हमारे पास यूनिट बन जाएगा इसका 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये आपके सामने जाहिर है वो -25 है, उसको मजीद आपने ग्राम में कन्वर्ट किया जो कि छोटा यूनिट है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.661 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर आप सिंपल सा एक डॉट देख रहे हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं जो हमने पॉइंट बीच में लगाया इस वैल्यू के, तो अगर आप सिंपल एक डॉट को भी देखेंगे तो इसके अंदर भी 2 मिलियन के करीब, मतलब 20 लाख के करीब एटम आपको एक नुक्ते में मिलते हैं। तो इसका मतलब आप खुद थोड़ा सा इमेजिनेशन को बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं कि एटम। तो बच्चों इस सारी कैलकुलेशन से, इस सारे मुख्तलिफ सोर्सेज को इस्तेमाल करने से हमें इस चीज़ से ये अंदाज़ा मिलता है कि अगर आप मज़ीद एटम को देखना चाहते हैं तो हमें मज़ीद ऐसे बड़े और मज़ीद बारीक बीनी वाले सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो एटम को इससे भी मज़ीद वाज़ेह करके दिखा सके। बहुत सारे बच्चों के ज़हन में ये बात जाएगी कि हम जो एटम के बारे में बात करते हैं वो तो एटम होता है छोटा सा, और हमें ये कैसे पता लगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, सेंटर में उसके अंदर और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो इस चीज़ के हमें तो नज़र नहीं आ रहा है, ये तो हमें ये कैसे पता चल गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है इसके बारे में वो जो आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, वो 2-3 लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है कि हमारे पास जो एटम है एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके ऊपर बौछार की गई और उसके बाद जो रिजल्ट्स मिले हैं एक्चुअली में हमने वो रिजल्ट्स को कंपाइल करके एटम की ये डायग्राम बनाई है। तो हमारे लिए ये रिजल्ट गलत नहीं है, हमारे लिए ये बात गलत नहीं है, दोनों बातें हमारी दुरुस्त हैं। हमें ये एटम की स्ट्रक्चर मिला है बाय एक्सपेरिमेंट्स, हमें वो स्ट्रक्चर मिला है बाय यूज ऑफ डिफरेंट माइक्रोस्कोप जो हमने इस्तेमाल किए, खासकर कौन सी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसलिए ये दोनों बातें दुरुस्त हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसा सोर्स डेवलप किया जा सके कि एटम को हम अपनी असल शक्ल में देख सके। तो ये चीज़ यहाँ तक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा मॉलिक्यूल्स के बारे में और डेफिनेशन, हम आइंदा वक्त में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।